देश में पंचायत के व्यवस्था का दुरुस्त करे खातिर पंचायती राज व्यवस्था के जो है सपना देखा गा। पंचायती राज व्यवस्था के सपना हालांकि साकारो भा, किंतु ये पंचायती राज व्यवस्था का तीन कड़ी जो है घूनस खाए रही है। जौने मां सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक गांव के जो विकास खातिर इनका रखा जाता है, किंतु इन गांव के विनाश शुरू कर देते हैं। हम आज जो है जमीनी पड़ताल लेके आए हैं ग्राम पंचायत बड़ोखर के जो जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत आवत ही, जहां लाखन के ऐसा ऐसा कामन में गवन कीन गए हैं जौने का अपना हमरे साथ चलत तस्वीर में देखब तो अपना खुद बिल्ला जा। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सब जनन का प्रणाम करी थी, शुरुआत करी थी ये बेहद बड़ी खबर के जो हम अपना पंचायत बता दी। ग्राम पंचायत बड़ोखर के रोजगार सहायक पंकज मिश्रा, सचिव प्रमोद तिवारी और सरपंच राजेश पटेल, ये तीन तिकड़ी जो है पूरे गांव का भ्रष्टाचार युक्त कैदीन ही। हालात यहाँ तक के हैं कि कौनो गली खोर नहीं बचा जहां से पैसा नहीं खाया ही। जो पैसा गांव वाले इनके विकास खातिर सरकारन के द्वारा दीन जात है कि बेहतर निर्माण कार्य कराए जाए, बेहतर निर्माण कार्य के साथ साथ गांव वाले का बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए। तो हालात यहाँ है तक है कि नाली नर्दा से लेके चबूतरा से लेके मुक्तिधाम से लेके सड़क से लेके वह हर जगह के पैसा ही खायल हिन जो गांव के विकास में लागे चाहिए। हालात यह है कि कई बे लोगन के द्वारा शिकायत की गए, किंतु ई भ्रष्टाचारी रोज जो है मजबूत हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आखिर केकर संरक्षण है? सवाल बेहद बड़ा है कि ऐसा भ्रष्टाचारी का दीमक की तरह पूरी जो है ग्राम पंचायत का खोखला कह दे ही, खा ले ही का चाहत है। ग्राम पंचायत के ग्रामीण जो हैं बड़ी आशा और विश्वास के साथ वोट देते हैं कि एक सरपंच बनी और उनके जीवन स्तर का सुधारी, किंतु जीवन स्तर ता गांव वाले के नहीं सुधराए, किंतु सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक था वह पैसा जो गांव वाले के विकास की तिरावत है उसे मजा मारे लागत है और मजा मारे के सजा ग्रामीण वासिन का मिला थी। तो हम तो एक बात और कहा अपना पंचायत से कि ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति के चुनाव से पहले दिमाग खोल ले कि हम का सही आदमी के चुनाव करीला है या गलत आदमी के चुनाव करीला है। नहीं था यह में मुढ़े में हाथ धई के रोबे का विवश हो पड़ी और 5 साल बाद फिर मौका मिली। हालांकि जो है मध्य प्रदेश में 5 साल के सरपंची पूर्व होने के बाद अब जो है चुनाव ना हो के चलते 6 से 7 साल हो रहे एकाओ, किंतु हालात यह है कि सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक खुलेआम भ्रष्टाचार का अंजाम दे रहे हैं। और सीधी के हालात तैयार है कि अधिकतर पंचायतन में खुलेआम बिना काम के पैसा निकाला जा रहा है, जेकर को माई बाप नहीं आए। हालात यहाँ तक है कि शिकायत करता अपने पैसा रुपया आवाजाही सब लगाए के शिकायत करे आवत है, किंतु वो के शिकायतों में कौनो सुनवाई नहीं हो। हालात यह है कि सरकार यदि सिस्टम बनाए ही तो वह सिस्टम यदि फॉलो नहीं हो तो या सिस्टम की कमी आए, सरकारन की कमी आए। काहे कि ऐसा भ्रष्टाचारी यदि मौजूद रही तो यह मान के चली कि ग्राम पंचायत के बेहतर हो के परिकल्पना के सपने रह जाई। काहे कि ये में भ्रष्टाचारी बिल्कुल आंख ही गड़ाए बैठे और खुलेआम खोखला कह रहे हैं। सुनी ग्रामवासिन के पूरा बयान, आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। भाई ये बड़ोखर पंचायत के बताइए का समस्या है? ग्राम पंचायत बड़ोखर में 2014 से लेकर आज तक जो ही कार्य किए गए सब गुणवत्ताहीन किए गए। नंबर 1 पॉइंट, मुक्तिधाम बनाया गया तो गुणवत्ताहीन है जो कि आज क्षतिग्रस्त हो चुका है। नंबर 2 पॉइंट, संतोष प्रेस छोटेलाल त्रिपाठी के घर से लेकर संतोष प्रेसपाल के घर तक जो आरसीसी रोड बनाई गई वो आज गिट्टी तक ऑन ग्राउंड नहीं है, जो कि ही देखा गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। नंबर 3 पॉइंट, वार्ड नंबर 4 में ही जो कि ही बाबूलाल कोल के मेन रोड से लेकर बाबूलाल के कोल के घर तक सरकारी रोड है और उसके आगे ही गवर्नमेंट का पैसा का दुरुपयोग किया गया, जो कि अपने घर तक लास्ट एंडिंग तक बनाया गया और सरपंच अपने दरवाजे के पास जो कि ही चौड़े रोड बना दिया गया है। नंबर 4 पॉइंट, ये खेल का मैदान बनाया गया, वहाँ पर आज ही कोई भी पैदल चले वहाँ पर गिरने का डर है। नंबर 6 पॉइंट,
ये बूढ़ी माई के पास जो चबूतरा बनाया गया, पैसा दुरुपयोग किया गया, वो आज क्षतिग्रस्त हो चुका है। नंबर 7, ये जो कि आपके सामुदायिक भवन के पास वृक्षारोपण किया गया, उसमें आज हमारे को कोई भी चकौड़ा का पेड़ दिखा दे तब मैं मान लेता हूँ कि हाँ वृक्षारोपण किया गया है, तो वहाँ पर वृक्षारोपण नहीं किया गया। वार्ड नंबर 2 में जो नाली का ही निर्माण अभी 1 महीना पहले किया गया, 12 फरवरी को, वह नाली का ही गुणवत्ताहीन है, जो कि नाली के ही लेफ़्ट साइड में इतनी ज़मीन अभी पड़ी है, सरकारी ज़मीन, तो वो रोड को तोड़ करके, जो कि आज जेसीबी लगाया गया है, जो कि ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो वह गवर्नमेंट के ही दुरुपयोग किया, ऑर्डर डिसोबे किया। वह आज नाली का देखिए कि ना तो वहाँ पानी निकलने का साधन है, जो कि मैंने बोला था, गांव का एक आम पब्लिक होने के नाते मैंने बोला था कि उत्तर की तरफ से ही ऊंचा करके लाओ और दक्षिण तरफ पानी का निकासी हो जाए, सीधे जाके सरकारी ज़मीन में गिरा दिया जाए। आज वहाँ पट्टे के ज़मीन में पूरा पानी निकलने का कोई साधन नहीं है, पानी आज नाली में भर चुका है। अभी गर्मी के सीज़न में पूरा मच्छर डेंगू का ही आम पब्लिक को ही खतरा बना पैदा है। और इसमें जो कि ही आज सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा ये जो कार्य किए गए हैं वह सब गुणवत्ताहीन है। और मैं कलेक्टर साहब और ज़िला सीओ और एसडीएम साहब को ये 6 लेटर मैंने दे चुका हूँ, जो कि आज कलेक्टर महोदय और ज़िला सीओ और एसडीएम साहब ने कोई एक्शन नहीं लिए। इसका मतलब है कि इन बड़े बड़े अफसरों का ही ये मिला है, साथ दिया हुआ है, तभी तो इनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्रीमान वार्ड नंबर 2 में जो नाली बनाई गई, ये देखिए कि ये सरकारी मेन रोड के किनारे नाली बनी हुई है। उस नाली में जाकर पानी को मिला दिया जाता तो आज कितना अच्छा होता, पानी वहाँ से यहाँ निकासी हो सकता है। तक क्यों नहीं बनाया गया? इसका मतलब है कि बड़े बड़े अफसरों का साथ मिला है, तभी तो इसका निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। ब्लॉक सीओ ने एक बार पीसीओ को भेजा, पीसीओ बोला कि ये खड्डा बनाया गया कि केवल वृक्षारोपण के लिए, और इसके बाद वृक्ष का पैसा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? जब आप गवर्नमेंट का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, गड्ढा खुदवा रहे हो, तो क्यों नहीं वृक्ष लगाया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ ब्लॉक सीओ से और ज़िला सीओ से, कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब मैं इतने लेटर दिया, मैं प्रूफ है मेरे पास, जब कितनी रसीदें मेरे पास पौती रखी है, तो इनको बार बार जाके देता हूँ, तो आज तक कोई एक्शन नहीं लिया कलेक्टर साहब। अगर ये नहीं करते तब मैं इसका पूरा एक कमिश्नरी में मुकदमा दायर करूँगा। हाँ, मैं एक भूतपूर्व सैनिक के नाते एक्स सूबेदार आर के पटेल, जो मैं समाज के कार्य के लिए कर रहा हूँ, सामाजिक कार्य, और उसके पीछे मैं कितने बार कलेक्टर महोदय और ये एसडीएम से, जिला सीओ से मैं बात किया जा कर के, और ख़ुद उसका रसीद रखा हूँ। आज तक कोई एक्शन ये नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से, प्लस एसडीएम साहब से, प्लस जिला सीओ से पूछना चाहता हूँ, ब्लॉक सीओ से पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कलेक्टर साहब वाली रसीद दिखाइए कितनी है। वो अपना के पास हो, ये नहीं है अपने के दिया नहीं। भैया ये बड़ा उखर पंचायत में का समस्या है अपना का? भैया ये जो नाली बनी है, हाँ ये नाली में पानी निकला, ये कहाँ से जगह नहीं आए। हाँ। दूसरी चीज़ ये जब नाली बनी रही, ये सरपंच साहब जेसीबी लगाए के जगह रही, तो ओके बावजूद रोड से एकदम खनवाए के सटाए के नाली निकलवाए नहीं, और नाली मतलब कोनो काम के नहीं आए। और दूसर चीज़ के नाली ऐसन बनाई गई ही कि ढलाई एकदम 4 इंची से कम में भई ही कि कब गिर सका थी। हमारा ये समस्या है कि शासन ने पैसा दिया था 1.5 लाख रुपये, उसमें से मैंने 1,30,000 पाया, 20,000 नहीं पाया उसमें से। हाँ, हमारा ये घर और कब कंप्लीट हुआ? घर और हो गया 2
साल बने हो गया। 2 साल हो गया। हाँ मतलब 20,000 नहीं मिला। हाँ नहीं मिल पाए हैं। और कौन समस्या है बना की पंचायत और मेरा तो कोई ओखर पंचायत में यह समस्या ही साहब की मजदूरी नहीं आवा, जौन मजदूरी मिला रही आवास वाले में मजदूरी नहीं आवा। एक पगार अब रुका है, पगार का एक पगार वह ही किस्त रुका है। किस्त रुका जी। कंप्लीट हो गया। घर कंप्लीट अब नहीं हुआ, छत को वही परिकन के पैसा मिल जाए तो डाल दे, तो नमो डाल दे। ये कैसा 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। और ये रोड सब उखड़ गई, कैसा बनवाए रहे? अब पता नहीं साहब, हम वो नहीं डाली नहीं, अपना के सीमेंट नहीं डाली नहीं, पता नहीं अपना कर। घर के सामने है ना। हाँ सर यही है। अब तो सामने बना हुई है। हाँ तो उखड़न सब उखड़ गए, क्या किन जाए साहब। मेरा मतलब सीमेंट नहीं डाली गई है। हाँ ये बोल ना फिर सीमेंट नहीं डाली गई साहब, ये उखड़ गया तमान से। टेस्ट से बनवाया। हाँ बताइए। ये पीसीसी का निर्माण जो है तो इसमें रोड में नहीं भाया तो इनका का अपना का हम ये कहना चाहते हैं कि पीसीसी रोड कागज़ में बनवाया, ज़मीनी स्तर पर तो कुछ काम हुआ नहीं। ये अपना के घर तक तो बनी है और कागज में तो स्पष्ट है। हाँ तो आप स्पॉट पे देख लीजिए बनी है कि नहीं बनी है। नहीं बनी है। और धूल उड़ रहा। खेल का क्रिकेट ग्राउंड बना है कागज नहीं, कुछ एक पैसे का काम नहीं हुआ है क्रिकेट के मैदान में। और इसी तरह से ये जो मुक्ति धाम बनवाया था तो 2-4 पिलर खड़ा किया था, फिर गिर गए थे। हाँ। इसी तरह से पूरे गांव में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। बूढ़ी माई के मंदिर वाला, बूढ़ी माई का चबूतरा वो दिखावटी बनवा दिया था, वो सब टूट फूट गया है, साल भर नहीं हुआ। पंचायत भवन का चबूतरे का 4 लाख रुपए निकाले गए और उसमें ही क्रैक आ गया।